मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने नए संसद भवन और बजरंग दल को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा सांसद ने नए संसद भवन में वैदिक रीति रिवाज से सेंगोल लगाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए किसी एक धर्म के धार्मिक चिन्ह लगाना गलत है। अगर लगाना है तो सभी धर्मों के चिन्ह लगाने चाहिए। वहां कुरान, ख्वानी, गुरुवाणी और बाइबल का पाठ भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक धर्म का धार्मिक चिन्ह संसद भवन में लगा दिया तो इससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होंगी और उनका दिल टूटेगा। इसलिए सभी धर्मों के धर्म चिन्ह लगाने चाहिए, तभी दूसरे धर्मों के लोगों को भी लगेगा कि यह देश उनका भी है। सपा सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद नए संसद भवन का उद्घाटन करके इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। इससे आदिवासी समाज से आने वाले राष्ट्रपति का अपमान होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वह एक राष्ट्रपति का हक मारकर खुद नए संसद भवन का उद्घाटन करें। वह देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करें। वहीं सपा नेता आजम खान को कोर्ट से हेट स्पीच मामले में बरी किए जाने पर सपा सांसद एसटी हसन का कहना है कि हमें अदालत से इंसाफ की उम्मीद थी और वही हुआ। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि अदालत आजम खान पर लगाए गए झूठे मुकदमों में इंसाफ देगी। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर सपा सांसद ने कहा कि धर्म के नाम पर इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया है, लेकिन अब लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। 2024 में विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से हटा देगा और देश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। वहीं सपा सांसद ने जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बजरंग दल पर बैन लगाने वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे संगठनों पर रोक लगनी चाहिए जो देश में अराजकता फैलाते हैं, और जब कांग्रेस ने वादा किया था तो उसे पूरा करके बजरंग दल पर रोक लगानी चाहिए। देखिए, जो नई पार्लियामेंट बनी है वो पार्लियामेंट एक देश की संपत्ति है। इसका देश पूरे देशवासियों की अमानत है। इसको राजनीतिकरण इसमें नहीं करना चाहिए। इसकी राजनीतिकरण का हम विरोध करते हैं। देश के राष्ट्रपति जो एक राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े होते, उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए था, न कि प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके अपना एक पीठ थपथपाकर अपने पार्टी के लिए का दिखावा करके इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो देश की अपनी संपत्ति है। देश के लोगों के टैक्स से बना हुआ ये पार्लियामेंट हाउस है। हमें इस बात का विरोध है। दूसरा सवाल आपने करा कि संगोल एक ऐसा कोई ऐसा चिन्ह होता है जो सत्ता का स्थानांतरण तो दिया जाता है। चलिए, वो तो मैं मानता हूँ कि सत्ता का स्थानांतरण तो होने जा रहा है 2024 में, लेकिन एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। देश सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का है। ये सरकार और ये पार्टी ये मैसेज देती है कि हिंदुस्तान एक पर्टिकुलर वर्ग का, एक पर्टिकुलर मजहब के मानने वालों का है, बाकी सबकी दिलाधारी करती है। ये शोभा नहीं देता सियासत के अंदर। इसलिए और धर्मों के भी चिन्ह लगने चाहिए। यानी कि वैदिक रीति रिवाज से संगोल अगर लगाया जाना है तो आपको उस पर आपत्ति है? मुझे उसके लगाने से आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात से कि और धर्मों क्या रीति रिवाजों से क्यों नहीं उसकी शुरुआत की जाती? क्यों नहीं कुरान ख्वानी की जा सकती वहाँ पर? क्यों नहीं गुरबानी का पाठ किया जा सकता वहाँ पर? क्यों नहीं बाइबल का पाठ किया जा सकता वहाँ पर? सब होना चाहिए। अच्छा, आजम खान को आज रामपुर की स्पेशल में जो कोर्ट से राहत मिल गई है, 2019 का जो उनका हेट स्पीच का मामला था जिसमें सजा हुई थी 3 साल की और विदायगी चली गई थी, उसमें अब अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। इसका आप किस तरह से स्वागत करें? देखिए, हमें पूरी उम्मीद थी अपनी अदालतों से कि इंसाफ मिलेगा। आजम खान साहब को जिस तरह से फंसाया गया है, मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है। अब इंसाफ होने लगा है और इंसाफ होते होते हमें पूरी उम्मीद है कि उनके ऊपर से सारे मुकदमे से वो बाइज्जत बरी होंगे और जिस तरह से उनकी सदस्यता रद्द हुई है, आगे हमें देखना है कि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है।